सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल भक्त और भगवान में स्वागत है। बुधवार व्रत कथा और पूजन विधि। आज हम बुधवार की कथा और पूजा विधि जानेंगे। बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हर लेते हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन के में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन के में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। बुधवार व्रत की विधि। नंबर 1, व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के प्रतिमा के आगे बैठें। नंबर 2, गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। नंबर 3, सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 4, कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। नंबर 5, इसके बाद ओम गम गणपते नमः का जाप करें। बुधवार व्रत में रखी जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। नंबर 2, गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वो व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुध भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुधदेव जी अंतर ध्यान हो गए।
वो अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस बुधवार की व्रत कथा को श्रवण करता तथा सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही बुधवार व्रत कथा पापों का नाश भी कर देती है। बोलो बुध महाराज की जय।